लिए अपना अपना ऑनबोर्डिंग करके कंप्लीट करके रख दो। ओके, चलो। आज हमें इतना टॉपिक देखना है, स्नोबॉल एंड ईएफएस। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है इतना। चलो, तो बात क्लियर है सबको। ऑनबोर्डिंग ये बार जो होने वाला है उसमें आप सब लोग होने चाहिए। ओके, अगर आप नहीं होगे ऑनबोर्डिंग में तो फिर प्रॉब्लम होगा फिर आपका। ओके, आपको सेशन अटेंड करना नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऑनबोर्डिंग के बाद जो भी सेशंस होंगे वो सारे सेशन उस एप्लीकेशन से ही होंगे, गूगल मीट से सेशन नहीं होंगे। ओके, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज म्यूट करता हूँ सबको। हम्म, तो हमने अभी तक स्टोरेज के टाइप देखे, जिसमें यस थ्री था। ओके, यस थ्री में अलग अलग टाइप्स थे। फिर उसके बाद हमने ईबीएस देखा। ईबीएस के बाद हमने इंस्टेंट स्टोरेज देखा या इंस्टेंट स्टोर देखा। अब हम और दो टाइप सीखने वाले हैं स्टोरेज के। एक का नाम है स्नोबॉल, दूसरे का नाम है ईएफएस। ओके, ये दो टाइप हम सीखेंगे और फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्नोबॉल क्या है? स्नोबॉल है फिजिकल डेटा ट्रांसफर के लिए और सिक्योर डेटा ट्रांसफर के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये रहा एडब्ल्यूएस का स्नोबॉल। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं इस टाइप के। ओके, तो ये ट्रक में क्या करते हैं, कंटेनर्स में डेटा को लोड किया जाता है। ऐसी जो आपको यहाँ पे दिख रही है ब्रीफकेस टाइप, इसमें डेटा को लोड किया जाता है और एक अवेलेबिलिटी जोन से, एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर पे डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। उसको बोलते हैं स्नोबॉल। बात समझ में आई सबको? सिंपल है। ये देखो, फिजिकल डेटा ट्रांसफर करना है, सिक्योर डेटा ट्रांसफर करना है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ओके, और एक लोकेशन से, एक जियो लोकेशन या एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर पे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है बाय यूजिंग दिस स्नोबॉल। क्लियर सबको? इजी है। तो ये एडब्ल्यूएस ही आपको करके देता है। ओके, मान लो आपने कोई बहुत बड़ा डेटा एक रीजन में रखा है। तो एक्चुअल में एक रीजन में आप डेटा रखते हो तो मतलब क्या होता है, किसी डेटा सेंटर में जाके वो डेटा स्टोर होता है। तो डेटा को दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, या आप ऑफलाइन भी उस डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे माइग्रेट कर सकते हो। तो एडब्ल्यूएस क्या करता है, अगर एक जोन में बहुत बड़ा डेटा है और उस वो डेटा को हमें दूसरे जोन में भी रिप्लिकेट करना है, तो एडब्ल्यूएस उसको फिजिकली ट्रांसफर कर देता है। ओके, दूसरा है ईएफएस। ओके, ईएफएस समझाने के लिए मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये है ईएफएस स्टोरेज। EC2 मशीन 1, EC2 मशीन 2, EC2 मशीन 3, EC2 मशीन 4। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे सारे EC2 मशीन है। ओके, और
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी EC2 मशीन से इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ से डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। मान लो आपके पास एक फाइल है। ओके, ये एक फाइल है, तो क्या होगा, इस फाइल को EFS स्टोरेज में EC2, ये वाला जो EC2 मशीन है वो भी एक्सेस कर पाएगा, ये वाला EC2 मशीन है वो भी एक्सेस कर कर पाएगा। मतलब जो डेटा है वो सारे जो EC2 मशीन है आपके, उनके बीच में शेयरिंग में है। बात समझ में आई? डेटा क्या है, शेयरिंग में है। जितने भी मेरे EC2 मशीन है उनके बीच में डेटा शेयरिंग में है। ओके, चलो, किसी का डाउट है तो बोलो। इलास्टिक फाइल शेयरिंग, इलास्टिक फाइल स्टोरेज या इलास्टिक फाइल सर्विस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम या सर्विस। तो उसकी तरह ये काम करता है। EFS इज फुल्ली मैनेज फाइल स्टोरेज सर्विस ऑफर्ड बाय AWS। यू कैन शेयर डेटा बिटवीन मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस। आप एक ही डेटा मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के बीच में शेयर कर सकते हो। यूज केसेस, वेब सर्विंग एंड कंटेंट डिलीवरी, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, डेटाबेस स्टोरेज। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो। ओके, बात समझ में आई सबको? किसी का डाउट है तो बोलो। सर ये जो EFS है जो जिसमें हम शेयरिंग बोल रहे हैं, ये अमेजोन खुद के सर्विसेज शेयर करेगा या हमारे? फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जैसे हमने बात किया था कि जो फ्री टियर होते हैं या जो कॉस्ट शेयरिंग वाला शेयर्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कोई भी कंपनी को प्राइवेट सर्वर खुद का नहीं मिलता, तो हम्म, उस पे कैसा कि कंप्यूटिंग पावर शेयर्ड होती है, तो ये सिमिलर है या डिफरेंट है? नहीं, यहाँ पे एक स्टोरेज क्रिएट किया गया है और आप क्या करते हो, जितने भी मशीन के साथ उसको शेयर करना है आप खुद इसको अटैच कर देते हो। तो ओके। ये क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। ओके, मतलब ये क्लाइंट के लिए है, तो क्लाइंट यस, अपने रिसोर्सेज शेयर करके एक यूज करेक्ट। करना। सबको समझ में आया? किसी का डाउट है तो बोलो। सर जैसे हमने EC2 1 के लिए ये जो EFS है वो अटैच किया है, और EC2 2 के लिए हमें वही बैकअप चाहिए होगा या वही डेटा चाहिए होगा, तो यही EFS कनेक्ट करना होगा करेक्ट, EC2 के लिए, राइट? राइट, राइट। एक्सेस करने के लिए। मतलब मल्टीपल सर्वर्स है तुम्हारे पास, तो मल्टीपल सर्वर के बीच में आप क्या करते हो, डेटा को शेयर करते हो। दैट्स इट। ओके 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 ओके, थैंक यू। क्लियर? नो डाउट? समझ में आया सबको? चलो, यस सर। प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं इसको। तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, मेरे पास AWS का अकाउंट है, मैं अकाउंट ओपन करता हूँ। ओके, और मैं EC2 में जाता हूँ। एटलीस्ट मुझे 2 सर्वर चाहिए, उसके बीच में मैं डेटा शेयरिंग करूंगा। डैशबोर्ड पे जाता हूँ EC2 के। यहाँ पे देखो 4-5 सिक्योरिटी ग्रुप्स है। मैं सिक्योरिटी ग्रुप पे पिंग करता हूँ, चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप बोलता हूँ। ओके, डिलीट। ये हो गया डिलीट। फिर मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता हूँ। आप बोलोगे सर सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप मतलब अभी के लिए ये समझ लो कि कौन से पोर्ट ओपन करने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ पोर्ट्स ओपन करता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में नाम देता हूँ EFS सिक्योरिटी ग्रुप, EFS SG। SG मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, EFS सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे जाता हूँ, ऑल ट्रैफिक, सब ट्रैफिक ओपन करता हूँ और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप बोलता हूँ। ओके, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। आउटबाउंड में तो ऑल ट्रैफिक ओपन है, इनबाउंड में कुछ नहीं है, तो मैं इनबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक ओपन कर देता हूँ। ऐड रूल्स,
ऑल ट्रैफिक राइट। तो यहाँ पे जाओ, ये आपको सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा EFS-SG। ओके राइट। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, अभी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए जाएंगे। मैं जाता हूँ EC2 इंस्टेंस में, लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च विदाउट वॉक थ्रू। ओके तो मैं एक नहीं 2 EC2 मशीन क्रिएट करूंगा। ओके EC2 1 1 2, आप अमेजोन ले लो, कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, अमेजोन लिनक्स मैंने सिलेक्ट किया। अमेजोन लिनक्स सिलेक्ट करने के बाद T2 माइक्रो लेता हूँ, की पेयर लेता हूँ, और पोर्ट ओपन नहीं करूंगा, मैं सिक्योरिटी ग्रुप ही लूंगा अपना, ये वाला 8 GB का स्टोरेज। लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, ओके अभी मैं एक साथ 2 EC2 मशीन क्रिएट करूंगा। ओके तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिया है, अभी ये लेटेस्ट आया है कि आप डायरेक्टली EFS यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ओके लेकिन मैं वो ऑप्शन नहीं यूज करूंगा। लॉन्च इंस्टेंस, तो मेरे 2 EC2 मशीन क्रिएट हो जाएंगे। ओके ये देखो EC2 1 EC2, यहाँ पे 2 नाम देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग स्पेसिफिक पोर्ट भी दे सकते हैं। यस बाद में जाके सीखने वाले नेक्स्ट सर्विस में जिसका नाम है VPC, वहां पे हम सिक्योरिटी ग्रुप डिटेल में देखेंगे। ओके चलो, तो हमारे EC2 मशीन क्रिएटेड है। अब हम EFS में जाएंगे, तो सर्च करो EFS। मैंने सर्च किया, ओपन कर देता हूं। ओके तो ये ओल्ड बैच का EFS है, इसको डिलीट करता हूं। पेस्ट कर देता हूं, कंफर्म। ओके तो यहाँ पे आ गया मैं। अभी क्रिएट फाइल सिस्टम बोलता हूँ। ओके क्रिएट फाइल सिस्टम, तो यहाँ पे नाम देता हूँ बैच 32 EFS। क्रिएट, तो ये क्रिएट हो जाएगा। ओके क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है क्रिएट होने में। ओके मैं क्लिक करता हूँ इस पे, नेटवर्क में जाता हूँ, तो ये देखो क्रिएटिंग स्टेट में, थोड़ा सा टाइम दे दो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, प्रैक्टिकल में यहाँ तक किसी का डाउट है तो बोलो। सर लास्ट बैच का आपने EFS वैसे ही रखा था, उसका बिलिंग नहीं आता क्या? आता है थोड़ा सा, लेकिन गलती से रह गया तो अभी क्या करें। Okay. आप कुछ मत रहने दो, आप डिलीट कर दो सारी चीजों को। सर ग्लोबल व्यू में इनबाउंड में दिक्कत है क्या? क्या हुआ, ग्लोबल व्यू में दिक्कत है क्या? दिखता है ना, लेकिन मेरा रह गया और इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं था, तो मैं ज्यादा कॉस्ट वाले पहले कंपोनेंट डिलीट करता हूँ। कभी कभी रह जाता है, क्योंकि एक के बाद एक बैच होता है, और तो कभी कभी भूल जाता है आदमी।
सर इनबाउंड और आउटबाउंड क्या है? वो मैं बाद में बताने वाला हूँ आपको वीपीसी के टाइम पे। सर ये इतने सारे कैसे क्रिएट हो रहे हैं, मतलब एक ही क्रिएट किया था राइट? एक क्रिएट किया था, लेकिन उसके अंदर जितने भी अवेलेबिलिटीज हो रहे हैं ना, सबके लिए एक एक कनेक्शन बनता है। ये नेटवर्क है उसका। ये फेस तो एक ही है, ये देखो ये फेस तो एक ही है, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर के नेटवर्क है। ये देखो 1A के लिए, 1B के लिए, 1C के लिए, 1D के लिए, 1F के लिए। बात समझ में आई? ओके जितने हमारे अवेलेबिलिटीज होने सबके लिए एक एक बन रहा है। ओके। और किसी का डाउट है कुछ? बोलो। फाइल क्रिएट करके एक बार दिखाएंगे ना? हाँ दिखाता ना, ये आने दो, अवेलेबल होने दो। ये देखो ये अवेलेबल हो गया अभी। अभी इसका नेटवर्क चेंज करना है मुझे। ओके, तो मैं मैनेज में जाता हूँ। ओके, तो ये सारे जो सिक्योरिटी ग्रुप है उनको निकाल देता हूँ मैं। ओके, निकाल दिए। अब मैं अपना सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, राइट। तो मतलब सबका नेटवर्किंग सेम हो जाएगा, पोर्ट्स ओपन हो जाएंगे सारे। ये देखो, तो मैंने क्या किया, सारे सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर दिए और बोल दिया सेव। ओके, अब अभी देखो आप नेटवर्किंग में हमारे सिक्योरिटी ग्रुप आ गए। ये देखो दिख रहा है। चलो, अभी इसको अटैच करना है, ये ईएफएस को हमारे EC2 मशीन पे अटैच करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया कंसोल ओपन करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ इंस्टेंस पे और दोनों इंस्टेंस का एक्सेस लेता हूँ। कनेक्ट, ओके। कनेक्ट, CD डाउनलोड्स। ओ सॉरी, सेम ही सर्वर है ना ये, तो दूसरे सर्वर का एक्सेस लेना है ना। एक सर्वर का हो गया, अभी दूसरे सर्वर का, राइट, दूसरा ही था। तो दोनों सर्वर का आप एक्सेस लोगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर। ओके, हमने दोनों सर्वर का एक्सेस लिया। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखो। हाँ? ये प्रैक्टिकल आप सबको परफॉर्म करके देखना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। तो ये भी सर्वर मेरा रेडी है, और ये भी, मैं यहाँ पे भी एग्जिट करता हूँ। हाँ, ये भी मेरा सर्वर रेडी है। तो दोनों सर्वर मेरे रेडी है। मैं क्या करता हूँ देखो, अभी यहाँ पे एक सर्वर लिया, दूसरा यहाँ पे। क्लियर? दोनों के IP अलग अलग है, दोनों सर्वर रेडी है मेरे। यहाँ तक किसी का डाउट है तो बोलो। एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। यहाँ तक किसी का डाउट है तो बोलो। नो सर। आगे बढ़ू? यस सर। ओके।
तो हम यहाँ तक गए हैं। ओके, अब क्या करना है? अब मुझे इसको अटैच करना है, तो मैं अटैच के कमांड पे जाता हूँ। ओके, तो मैं EFS नाम का फोल्डर बनाऊंगा दोनों EC2 मशीन पे। ओके, ls करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ls करता हूँ, कुछ नहीं है। तो दोनों जगह पे मैं एक कमांड दूंगा, mkdir efs, mkdir efs। ओके, तो यहाँ पे देखो फोल्डर क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी क्लियर फोल्डर क्रिएट हो गया। ये अभी तक क्लियर सबको? यस सर। राइट, मुझे एक एक स्टेप बताया ना, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये माउंट करना है। ओके, ये फिस का है ना, ये माउंट करना है, लेकिन इससे पहले मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं? yum इंस्टॉल, ये पैकेज नेम है अमेजोन, ये अमेजोन का मशीन है ना, तो इसका पैकेज क्या है? अमेजोन हाइफन EFS हाइफन यूटिल्स हाइफन y। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? रूट की परमिशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे sudo करता हूँ, सुडो। चलेगा। सेम इधर भी करता हूँ दूसरे मशीन पे, sudo yum इंस्टॉल amazon EFS utils। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। दिख रहा है आपको सबको? किसी का डाउट है पूछिए। नो डाउट? ज्यावेळी सर लायनक्स मध्ये आपण करतो त्यावेळी डायरेक्टरी कुठल्या फोल्डर मध्ये कुठे करायची? किधर भी कर दो, कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं कि किधर भी डायरेक्टली कर दो, आप किधर भी कर सकते हो। रूट यूजर मध्ये करायची की उबंटू मध्ये? ये EC2 यूजर में कर दो। ओके, मैं जाता हूँ CD EFS, इस फोल्डर के अंदर गया, ls करता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ CD EFS ls करता हूँ। ओके, तो चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अभी ये कमांड है, ये एज इट इज कॉपी करना है मुझे। आप जाओगे रटने के लिए कमांड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कमांड आ जाएगी, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। ये क्या बोला? माउंट पॉइंट EFS डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो मैं जाता हूँ, इसका एड्रेस क्या है, पीछे जाता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे भी मैं EFS के बाहर जाता हूँ, तो बाहर जाने का कमांड आपको ऑलरेडी पता है, CD डैश डैश, राइट? लिनक्स में मैंने सिखाया ना आपको, यस सर। सारा लिनक्स ही है। आप देखोगे ना, आप बोलोगे सर ने एक लेक्चर भी वेस्ट नहीं किया है, हमने सर ने बहुत लिनक्स सिखाया, हमें लगा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। आप बाद में बोलोगे सर ने एक भी लेक्चर वेस्ट नहीं किया है। ये देखो, अब मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ, हो गया रन, पहले एरर आया था। यहाँ पे भी जाता हूँ, यहाँ पे भी रन करने की कोशिश करता हूँ, तो दोनों तरफ सक्सेसफुली रन हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरा एक कमांड है, उसको लेते हैं। ओके, ये वाला, तो मैं ये कॉपी करता हूँ कमांड, और फिर दोनों तरफ पेस्ट करता हूँ। ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, ये दोनों कमांड को ये कर देता हूँ, दोनों स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। दो अलग अलग सर्वर से मेरे, यहाँ पे एक फोल्डर है जिसका नाम है EFS, इसके अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ सैंपल नाम से। ओके, तो ये परमिशन नहीं है बोल रहा है, तो मैं sudo से यूज करता हूँ, sudo। ओके, अब यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, CD EFS करता हूँ और ls करता हूँ, आ गया फोल्डर ऑटोमेटिकली। मतलब EFS के अंदर हम जो भी करेंगे वो सब तरफ रिफ्लेक्ट होगा,
क्योंकि एक EFS हमारा स्टोरेज है। अब मैं जाके दूसरे मशीन में फाइल क्रिएट करता हूँ सेम लोकेशन पे, टच फाइल 1 फाइल 2, ओके। परमिशन नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, sudo देता हूँ, तो 2 फाइल क्रिएट हो गए। आप यहाँ पे जाके चेक करो, आपको वो 2 फाइल नजर आएगी। बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, डायग्राम क्लियर। यहाँ पे यस मैंने सर। सर 2 ये मशीन मैथ्स लिए, की तरह आप काम 4 करता ले है लो, क्या? 5 ले लो, जितने भी मशीन्स लेने हैं आपको उतने ले लो। क्या होगा, उनके बीच में एक कॉमन डेटा शेयरिंग होगा और सबको एक्सेसिबल रहेगा। अब आपके क्वेश्चन मेरे आंसर, बोलो। सर ये मैथ्स की तरह है क्या? यस सर अगर रूट यूजर पे रहते थे तो sudo देने की जरूरत नहीं रहती थी ना? यस राइट, सर आप कैसे मतलब भी करो, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि कौन से भी इससे किया तो ऐसा हाँ, जरूरी नहीं है अभी कि अभी मैंने क्या किया है, ये सारा प्रैक्टिकल किया है Amazon लिनक्स पे, राइट। और यहाँ पे पैकेज कौन सा लिया था, Amazon Utils EFS, राइट। अभी आपने लोगों ने क्या करना है, सबने, आप लोगों ने ट्राई करना है विथ अनदर पैकेज, विथ अनदर OS। तो ये प्रैक्टिकल मैंने Amazon लिनक्स से किया, आप सब ने क्या करना है, Ubuntu से भी ट्राई करके देखना है। करोगे तो आप बोलोगे सर कौन सा पैकेज, हमें कैसा पता चलेगा। यू कैन गूगल इट, आप गूगल कर सकते हो, आप चैट जीपीटी कर सकते हो, आप क्लाउड कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। तो आपको ट्राई करना है ये सेम प्रैक्टिकल बाय यूजिंग उबंटू। मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके तो आपको प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस, जहां जहां पे मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना है, वहां पे आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं जहां पे बोल रहा हूँ करने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं किया तो भी चलेगा। ओके तो इसका प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना चाहिए। और Amazon लिनक्स से पहले ट्राई करो, जैसे मैंने किया वैसे मेरा कॉपी, फिर सब डिलीट करके उबंटू से भी ट्राई करो। ओके 20 मिनट्स का काम है एक प्रैक्टिकल करने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके उबंटू से किया तो किया, नहीं किया तो भी चलेगा, बस जो मैंने किया है Amazon से उतना करके देखो। और अगर किसी को और प्रैक्टिकल करना है तो उबंटू का भी करके देख सकता है। क्लियर सबको? और किसी का कुछ डाउट है तो बोलो। सर सर इसमें इसके क्या क्वेश्चन क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू सिंपल, के लिए? व्हाट इज EFS, ओके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक है। तो हमने AWS की कितनी सर्विस सीखी, कोई बताएगा क्या क्या सीखा AWS की सर्विसेज में? कौन सी सर्विस सीखी हमने AWS में, कोई बताएगा मुझे? EC2 स्टोरेज। स्टोरेज बकेट। देखो हमने कौन सी सर्विस सीखी है, मैं आज आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहला हमने सर्विस सीखा जिसका नाम है EC2, ओके। दूसरा सर्विस सीखा हमने S3, S3। राइट। तीसरा सर्विस हमने सीखा कौन सा, EBS। EBS। चौथा सर्विस सीखा हमने इंस्टेंस इंस्टेंट स्टोर। इंस्टेंस। पांचवा सर्विस हमने सीखा, बोलो, EFS। EFS। छठा EFS। सर्विस सीखा हमने स्नोबॉल, ओके। तो ये सर्विस हमने सीखी है। तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितना नॉलेज है, कौन सी सर्विसेज आती है। अगर आप AWS की बात करोगे तो AWS में कितने सर्विसेज है, 200 प्लस सर्विसेज है, ओके। अगर आप कभी इंट्रो में जाते हो और जनरलाइज स्टेटमेंट देते हो कि मुझे AWS आता है, ओके, ऐसा कभी नहीं बोलने का। AWS की कुछ सर्विसेज के ऊपर मैंने काम किया है, जिसमें से 17-18 सर्विसेज मुझे आती है। बात क्लियर, समझ में आया? तो ये छोटी छोटी सर्विसेज है। जैसे आपका काम हो जाएगा, EC2 मशीन को टर्मिनेट कर दो, ओके। ये देखो इस तरीके से टर्मिनेट कर दो, फिर आप चले जाओ कहाँ पे, EFS में, EFS को भी डिलीट कर दो, टर्मिनेट कर दो। ये देखो सर इसका बिलिंग भी आवर्स में आता है क्या? यस
EC2 मशीन है तो आवर्स में आएगा। और आप बोलोगे फाइल सिस्टम में कितना फाइल रखोगे या कितना डेटा रहेगा, तो अभी तो डेटा हमारा केबी में है, तो माइन्यूट सही है तो आएगा भी नहीं बिल। ओके, लेकिन जैसा डेटा बढ़ाओगे वैसे डेटा का बिल आपको आता रहेगा। ओके, तो ये हो गया। अब हम एक और काम करते हैं। ओके, आपको पता है लास्ट टाइम हमने AWS का CLI देखा था, याद है किसी को? यस सर। AWS यस CLI, सर। यहाँ से आप जाते हो, देखो यस सर। यहाँ पे जाते हो, CMD करते थे आप। EMD। हाँ, और यहाँ पे आपको AWS का CLI मिलता था। तो जैसे यहाँ से चलता है CLI, वैसे ही यहाँ से भी चलता है। ओके, यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना तो भी आपको ऐसा क्लाउड शेल ओपन होगा। म्यूट पे जाओ ना, आपका डाउट हो गया ना म्यूट पे जाने का? ओके, तो यहाँ पे आता हूं मैं। यहाँ से भी काम कर सकते हो आप, या यहाँ से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, AWS कॉन्फ़िगर करता हूँ। स्पेलिंग गलत है, CLS। जूम करता हूँ थोड़ा सा, AWS कॉन्फ़िगर। ओके, एक्सेस की सीक्रेट की के लिए जाता हूं मैं, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। एक्सेस की जो ओल्ड है उसको डिलीट करता हूं, डीएक्टिवेट। और नए एक्सेस की को क्रिएट करता हूं। एक्सेस की को कॉपी करता हूं, सीक्रेट की ओके, तो ये क्लियर करता हूं मैं, CLS। ओके, और मैं अभी यहाँ से क्या करने वाला हूँ, ये सारी कमांड को यूज करने वाला हूँ। ये देखो, तो बकेट को लिस्ट करने का कमांड है AWS S3LS। ओके, AWS S3LS। तो ये सारी बकेट को लिस्ट करके देगा आपको कितनी बकेट है आपके अकाउंट के अंदर। तो ये 2 बकेट है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। S3, तो ये हम कमांड लाइन से देख रहे हैं अभी, पहले हमें मैन्युअली देखा था, अब हम कमांड लाइन से भी सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, ये देखो 2 बकेट है, करेक्ट है। यहाँ पे आपको 2 बकेट मिलेगी। फिर दूसरा कमांड है कि बकेट क्रिएट करने के लिए, तो बकेट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, AWS S3MB। MB इज फॉर व्हाट, मेक अ बकेट। MB इज फॉर व्हाट, मेक अ बकेट। ओके, तो आपने ये क्या किया, बकेट क्रिएट किया। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे AWS S3MB इज फॉर मेक बकेट, और यहाँ पे आप नाम देते हो जो भी आपको बकेट का नाम देना है, और एंटर करते हो। ओके, बकेट क्रिएट हो गया, हो गया। ये देखो, इस तरीके से आपको आपका बकेट मिल जाएगा। क्लियर? किसी का डाउट है तो बोलो। किसी का डाउट है तो बोलो। नो सर, नहीं है, इजी है। बाकी लोग सर ये Multiple कमांड one doubt। CLI में ही यूज होगी क्या? ये कमांड क्या किसमें? CLI में ही यूज होगी क्या? हाँ,
ये यहाँ पे भी कर सकते हैं आप यूज। यहाँ पे जाओ, AWS S3LS, यहाँ पे भी आपको वही आउटपुट आएगा। क्लियर सबको? सर कंपनी में CLI यूज होता है या फिर यहाँ से डायरेक्टली करते हैं? कंपनी में टेराफॉर्म यूज होता है। ओके, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ आपको, कंपनी में टेराफॉर्म यूज होगा। ओके, और किसी का डाउट है तो बोलो। Sir, I have one question. हाँ I'm बोलिए। creating two instances, one with the Windows and another with the Linux. So, is it possible with the EFS to नहीं, transfer or sharing the data? लिनक्स के मशीन Okay. बनाओ, लिनक्स के मशीन So बनाओ। we should have the same operating system to share a राइट, file. Okay. Yeah. Clear. नेक्स्ट। और किसी का डाउट है? समझ में आया कमांड कैसे यूज करना है S3 में? तो आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, तो बकेट क्रिएट किया, आपको अगर वही बकेट रिमूव करना है तो RB इज फॉर व्हाट? रिमूव बकेट, RB रिमूव बकेट। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, जो मैंने बकेट क्रिएट किया था अभी उसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे RB करूंगा। EMB मतलब मेक बकेट, RB मतलब रिमूव बकेट। हो गया बकेट रिमूव। AWS S3LS। ओके, करेक्ट, समझ में आया सबको? यहाँ पे देखो 3 बकेट थे, एक बकेट को मैंने डिलीट कर दिया। कमांड क्या था? RB रिमूव बकेट। अगर आपको बकेट के अंदर कुछ डेटा ऐड करना है तो कमांड है हमारा AWS S3 सिंक, यहाँ पे डॉट, मतलब करंट लोकेशन में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है सबको आपको बकेट के अंदर ऐड करना है। इसको बोलते हैं हम क्या? ऐड डेटा इनटू द बकेट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे एक मान लो डेटा अपलोड करना है। ओके, ये फाइल, 3 फाइल है, ये तीनों फाइल को डेटा को अपलोड करना है मान लो। तो मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ न्यू, और यहाँ पे डेटा टाइप करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ओके, चलो ये डेटा आ गया इसमें। ओके, अब ये डेटा को मुझे किस में ऐड करना है? इस डेटा को मुझे ऐड करना है कहाँ पे? बकेट के अंदर। तो कैसे करूंगा? पहले इस लोकेशन पे मुझे जाना पड़ेगा, CD लोकेशन। आ गया डेटा के अंदर, देखो डाउनलोड डेटा के अंदर आ गया। तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स है मुझे सबको बकेट के अंदर ऐड करना है। तो कौन से बकेट में ऐड करूं? यहाँ पे जाता हूं मैं, मेरे पास ये 2 बकेट्स है। ओके, तो मैं ये वाले बकेट में ऐड करना चाहता हूँ मान लो। ओके, इसमें sample.txt फाइल है, तो ये इस बकेट में मुझे ऐड करना है। मैं कॉपी करता हूँ ये, कैसे करूंगा? AWS S3 sync डॉट फिर S3 बकेट का नाम, सारी फाइल वहां पे अपलोड हो जाएगी। ओके, रिफ्रेश करता हूं, ये देखो आया समझ में सबको? इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके एक बार देखने का। मैं ये नहीं बोलता कि सारे कमांड रट लो, लेकिन एक एक बार ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लो। बात क्लियर सबको? यस सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे हमने EFS जो अभी जो अभी यूज किया, जब टेराफॉर्म से हम यूज करते हैं तो वहाँ पे जो कमांड्स आए थे ना रेफरेंस की माउंट के हुए, वो टेराफॉर्म पे हमें पहले पता होना चाहिए, गूगल करके पहले रखना है, या कंसोल में लॉगिन करके वो रेफरेंस लेना है?
कैसे भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। So EFX is it like NFS? एनएफएस जैसे ही ना, मैंने यहाँ पे ये बताया आपको, जब मैंने ईएफएस आपको सिखा रहा था, इधर लिखा भी है, दिख रहा है? Right. ओके, चलेगा। तो यहाँ पे किसी का डाउट है? समझ में आया सबको? सर ये कमांड्स पूछते हैं क्या इंटरव्यू में? पूछ सकते हैं आपको कमांड। ओके, तो आपको कमांड पता होना चाहिए। ओके, मेक बकेट, रिमूव बकेट, क्योंकि फोक्सवैगन कंपनी होगा, पता आपको, एमएनसी कंपनी है, वहां पे जो हमारे स्टूडेंट प्लेस हुए उनको ये कमांड पूछे थे और हमने ये लिए थे, तो हमारे क्लास के स्टूडेंट फटाफट प्लेस हो गए। ओके, क्लियर? सर एक बार सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएशन का रिपीट कर सकते हो क्या? बहुत सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है? चलो मैं Yes. आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिखाता हूँ। नहीं तो क्या करो, आप में से कोई एक शेयर करो स्क्रीन, मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ ईएफएस का। कोई है क्या रेडी? मैं ही कर देता हूँ। कर दो, जिसको करना है उसको करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेयर कर दो स्क्रीन, प्रैक्टिकल का रिवीजन हो जाएगा अपना। सर स्क्रीन विजिबल है? और जब भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल मत करो, आप फंसोगे 100%। अभी तो कुछ इजी प्रैक्टिकल है, बाद में जाके प्रैक्टिकल बड़े हो जाएंगे ना। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिकल करोगे तो आप मेस में फंस जाओगे। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि सर जो समझा रहे वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलो तो चलो फिर से स्टार्टिंग से जाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो कभी प्रैक्टिकल नहीं करने का, जब मैं आपको बोलता हूँ घर जाके करो, ग्रुप में करो, तो आप ग्रुप में प्रैक्टिकल, नहीं तो फिर क्या होगा, आप ही देखोगे धीरे 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 खत्म हो जाएगी सारी चीजें। सिक्योरिटी ग्रुप डैशबोर्ड पे जाओगे ना EC2 के, तो वहां पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाएगा, या ऊपर भी आ गया यहाँ पे देखो। दो दिख रहे हैं। हाँ चले, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम ही है। जाओ क्रिएट करने के लिए, नया क्रिएट करो, इसको नाम दे दो कुछ अलग से ताकि आप पहचान पाओ। हाँ, वहां पे इनबाउंड है, रुको रुको, ऊपर देखो, उसके इनबाउंड है, इनबाउंड रूल करके लिखा है, नीचे आउटबाउंड है, ऊपर इनबाउंड है। इनबाउंड में जाओ, ओके ऐड रूल्स करो, यहाँ पे कस्टम टीसीपी की जगह पे ऑल ट्रैफिक इनेबल करो। पहला एक स्टेप जाओ, आगे मत जाओ। ऑल ट्रैफिक, नीचे जाओ, नीचे ऑल ट्रैफिक है देखो। हाँ, अब सोर्स पे जाओ, सोर्स उसी लाइन में, सोर्स से आगे, उसी लाइन में आगे सोर्स से। हाँ, तो यहाँ पे एनीवेयर, हाँ, नहीं तो लास्ट में दे दो नो नो नो, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। कस्टम पे सिलेक्ट करो, एक नंबर का ऑप्शन है कस्टम, और यहाँ पे नीचे देखो जीरो डॉट कैसे लिखा है। हाँ, करो पहला वाला सिलेक्ट, डन कर दो, अभी सेव हो गया। अभी दो EC2 मशीन लॉन्च कर दो। प्रैक्टिकल परफॉर्म करना मतलब कॉन्सेप्ट का खेल है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑल ट्रैफिक की जगह कौन से कर सकते हैं? ऑल ट्रैफिक की जगह पे आप EFS का पोर्ट भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये आता है राइट, हमें जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तभी क्या आता है? सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन तभी भी आता है। हाँ आता है ना, मैंने पहले ही बना के दिया क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए बाद में। सिक्योरिटी ग्रुप यही पे सिलेक्ट करना है अभी? हाँ, यहीं पे सिलेक्ट कर लो, वहां पे नीचे ऑप्शन दिखेगा आपने जो क्रिएट किया है उसका। ये अटैच बाद में करेंगे ना?
हाँ, 2 EC2 मशीन लगा दो और कर दो लॉन्च इंस्टेंस। की पेयर सिलेक्ट नहीं किया। कनेक्ट वाला यही से करना है ना सर? ये से एक्सप्लेन। कहाँ पे हो आप? रुको रुको, कनेक्ट करके एक्सेस ले लो दोनों EC2 मशीन का। या तो आप कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक का भी ले सकते हो। यहाँ पे SSH 3 नंबर का ऑप्शन है, 3 नंबर का ऑप्शन है। नहीं तो आप एक आइडिया करो, रुको एक आइडिया करो, आप इधर से ही कनेक्ट कर लो। एक नंबर पे जाओ, एक नंबर ऑप्शन पे, और इधर से ही कनेक्ट कर लो। आप कहीं से भी कर सकते हो। एक नंबर ऑप्शन पे जाओ, इधर से ही कनेक्ट कर लो। कनेक्ट देखो नीचे, मारो क्लिक उस पे। क्लिक नहीं किया आपने? क्लिक नहीं किया आपने? क्लिक नहीं किया? टिक हो गया था। हाँ, मारो क्लिक। दोनों सिलेक्ट, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज आ रही है सबको? अभी आ रही है। Yes. हाँ, तो एक मशीन का एक्सेस गिट बैश पे ले लो, एक मशीन का एक्सेस यहाँ पे ले लो। उसका क्लोज कर दो एक्सेस, गिट बैश पे एक्सेस ले लो। दोनों अमेजोन है क्या? उबंटू लिए। तो उबंटू का आपको प्रैक्टिकल मैंने टास्क दिया है, तो आप ये टास्क कंप्लीट करो उबंटू के लिए। ओके, कोई और है शेयर करेगा स्क्रीन अमेजोन के लिए? फटाफट करने वाला कोई है? फटाफट करने वाला कोई? हाँ कर दो सिद्धेश।
चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रैक्टिस करो इसका। और सिद्धेश ने किया है शेयर। सिद्धेश फटाफट करने का, छोटा सा प्रैक्टिकल है, जाओ वहां पे, मैं बोलता हूँ Yes, वैसे करने का। हाँ जाओ, पहले सिक्योरिटी ग्रुप बना दो, ये साइड का क्लोज कर दो, जो आ रहा है ना मीट का, वो मीट का क्लोज कर दो, सबको क्लैरिटी से दिखेगा। जाके पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ। सर उबुंटू का सेम ही है ना इंस्टॉलेशन? उसके लिए पैकेज अलग है, बाकी सब कुछ वो- सेम है। पैकेज वही आपको दिखा ढूंढना है। हाँ पैकेज आपको पैक- ढूंढना है। पैकेज वही दिखा रहा है उसमें। नहीं, वो प्रैक्टिकल ट्राई करो आप। उबंटू के लिए असाइनमेंट देना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो फिर आप तो मेरे फॉलोअर बन जाओगे बस, आप कब खुद बनोगे। ओके चलो, नया नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करो, उसको नाम दे दो जो नाम देना है आपको। माई सिक्योर चलेगा, कोई प्रॉब्लम। कॉपी कर लो डिस्क्रिप्शन में सेम, नीचे इनबाउंड पोर्ट पे जाओ, ऐड रूल कर दो, ऑल ट्रैफिक करो फटाफट। हाँ आगे कस्टम, उसके बाद 000, हाँ रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, 000, हाँ करो सेव, सेव मारो, नीचे सेव है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, डन। जाओ आगे EC2 पे, हाँ जाओ लॉन्च इंस्टेंस करने के लिए 2 EC2 मशीन चाहिए मुझे। हाँ 2 कर दो, चलो आगे आगे। की पेयर सिलेक्ट कर लो, सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर लो। न्यू पेयर आपके पास नहीं है की पेयर? सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर लो बस, राइट। चलो आगे कर दो लॉन्च, लॉन्च। तो 2 EC2 मशीन क्रिएट हो जाएंगे। तब तक हम EFS लॉन्च करते हैं। कर दो क्लिक। EC2 मशीन को बूट होने में टाइम लगेगा ना, तब तक EFS भी कर देते हैं। नेटवर्क में जाना है, करेक्ट। So yeah, edit option here. नीचे जाओ, नेटवर्क में जाओ, आ गया। मैनेज में जाओ, मैनेज मैनेज मैनेज। तो वो अभी तक क्रिएट हुआ नहीं ना, इसलिए। Create नहीं हो सर। हाँ तो पहले EC2 मशीन का एक्सेस ले लो।
दोनों EC2 मशीन का एक्सेस ले लो फटाफट। एक कंसोल पे रहने दो ओपन, एक यहाँ से ले लो। दो EC2 मशीन का एक्सेस चाहिए मुझे। नॉर्मल से यूजर से रहो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल यूजर से प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। एग्जिट मारो, एग्जिट। चलो मैं बोलता हूँ, मारो एग्जिट। हाँ चलो, mkdir EFS नाम का फोल्डर बना दो। EFS वही नाम होना चाहिए, EFS। हाँ मारो एंटर। जाओ उधर दूसरे मशीन का एक्सेस लिया, उधर जाओ, उस पे भी सेम करो। एक मशीन कंसोल पे, एक मशीन इस पे ले लो फटाफट। जाओ फटाफट। जाओ 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 जाओ। यहीं से ले लो क्या? चलो चलो चलो, हाँ यही से ले लो। हाँ कनेक्ट कनेक्ट। तब तक दूसरे मशीन पे कर दो इंस्टॉल। नीचे एक्सेस है, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ करो sudo yum install Amazon utils -utils-efs। हाँ कर दो, सही है सही है। -y आगे जाओ, -y मार दो। जाने दो, कर दो एंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कर दिए। कर दिया। दूसरे इस पे भी जाओ, कंसोल पे भी जाओ, सेम कर दो। यहाँ पे फोल्डर बना दो, sudo EFS का mkdir, बोलो बोलो mkdir EFS एंटर। चलो तो यहाँ पे भी sudo yum install Amazon EFS utils मारो एंटर। -y एंटर मारो, -y एंटर मारो। जाओ दूसरे साइड पे, दूसरे विंडो पे जाओ फटाफट, उधर नीचे। हाँ या वहां पे y डाल दो, एंटर मार दो। हाँ राइट। तो अभी यहाँ पे जाओ, EFS में जाओ, EFS में जाके वहां पे जो कमांड रहेगी वो कमांड रन कर दो। जाओ EFS पे, ऊपर 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 कंसोल पे जाओ, EFS पे। हाँ जाओ EFS में, EFS। अभी ये बना कि नहीं बना, एक बार रिफ्रेश करो इसको। इसके अंदर जाओ, रिफ्रेश मारो। फाइल सिस्टम पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे। हाँ
हाँ जाके नेटवर्क में जाओ अभी। हाँ मैनेज नेटवर्क पे जाओ। ये अपना यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट, बाकी सारे रिमूव करके अपना अपना सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर लो। चूज नहीं हो रहे सर, क्या नहीं हो रहा है? चूज नहीं कर सक रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? रिफ्रेश करो एक बार फिर से। मैं अटैच, नीचे मैनेज में जाओ, नेटवर्क मैनेज, मैनेज। हाँ एक रिमूव कर दो। हाँ रिमूव कर दो यार सर वो तो कैसे? नहीं नहीं नहीं, हाँ उधर, हाँ कर दो अभी चूज। हाँ चूज करो। हाँ रिमूव करने का फिर चूज, एक साथ दो दो नहीं होंगे। पोर्टल हैंडी होना चाहिए तुम्हारा भी। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके पोर्टल बहुत हैंडी होना चाहिए। हाथ चलने चाहिए फटाफट। सेव हो गया। चलो ये हो गया सेव। अटैच में जाओ, अटैच में, इधर अटैच है। हाँ ये ले लो कॉपी करके। मारो एंटर। दूसरा कमांड ले लो, मारो एंटर। जाओ दूसरे इस पे, मारो एंटर, जाओ दूसरे पे। हाँ ले लो ये कमांड। हाँ ऊपर से, हाँ ले लो फटाफट फटाफट, बिजली की तरह चलना चाहिए हाथ। मारो एंटर, जाओ फिर से, ले लो कॉपी करके, मारो एंटर। बस करो यहाँ पे, मारो फोल्डर -cd EFS में जाओ, बनाओ एक फोल्डर उसके अंदर। कुछ भी बनाओ, टच करके बनाओ फटाफट बन जाएगा। टच करके बनाना है, VM से टच करके बनाओ, empty फाइल बन जाएगा। मारो ls, सुडो करो। हाँ बिजली की तरह हाथ चलना चाहिए फटाफट। कमांड ठीक से नहीं दे। Ctrl+C, ऐसे जगह पे Ctrl+C मारने का। ls करो, ls मारो। क्या आया है क्या? कुछ देखो। नहीं है सर। अप एरो करो 2-3 बार। हाँ चलेगा। मारो फाइल 1। हाँ अब ls करो। आगे इधर जाओ, नीचे चेक करो। बस इस तरीके से फटाफट करने का। जाओ CD EFS के अंदर, करो ls। आगे बस ऐसा बिजली की तरह चलना चाहिए हाथ, फटाफट फटाफट। अपन खतरनाक आदमी है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ओके हो गया प्रैक्टिकल, सब प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखो। अभी उबंटू के लिए करना है। ओके चलो मिलते हैं फिर कल। अब इसको स्टेज भेज दीजिए सर प्लीज। हाँ हैव अ नाइस डे, बाय। किसी का कुछ डाउट है उबंटू में, कल लेके आओ और ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो प्रैक्टिकल परफॉर्म होने के बाद कि आपका हो गया करके। ओके चलो।